तो हेलो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 11:30 बजे से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ बच्चे आ रखे हैं और ये बताएंगे हमें इनके बारे में। तो सुनिए ये क्या बताना चाहते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक महिमा ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए इनसे पूछते हैं आप। ये देखिए मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ पैसे वगैरह देंगे भी हो तुम्हें? हैं क्या कहते देना को जानू मैं सागर सागर भैया का यहाँ पूर्व बाजार में जान। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बल पैसे भी मिलेंगे। तो क्या फिर जो हमारे देवप्रयाग के लोग हैं वो प्लीज़ मोमबत्ती को ऐसे सपोर्ट करिए और भारी मदों से जिताइए। और ये है ईशान। तो देख सकते हैं गाइस, ये अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, सुनते रहिए। नेपालमै होटल यही मेरो त नेपालमै पहिला पनि होटल थिए बेचेर यहाँ आएँ अच्छा। अनि मेरा भाइको 6 महिनाका बादमै 25 लाख त उ किराया तिर्ता है सुन परेन 25 लाख खाना कुछ नहीं खुवाया नेपालीको त उधारा खाता यसरी हैन सारा लज होटल गरम लगातार सुता नहीं रात को सुने हुने मात्र आपको 80,000 इनका केदारनाथ में अपना होटल है। और ये देखिए ये काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि नेपाल में हमारा पैसा कम होता है लेकिन इंडिया में आके हमारा पैसा दुगना हो जाता है। इसलिए ये अपनी कहानी सुना रहे हैं हमें, ताई लोगों को। मेरा पतिले गर्छन् यताउति काम होइन हामी अब 1 महिना म काम गर्नै गर्ता है मेरो काम ऐसा ही है मोटर करता है मैंने करता म काम अब दो लड़का के शादी करनी है दो लड़का एक की होगी एक की तो 5 साल की इतनी पोती था है पढ़ता है बोर्डिंग में बड़े बेड में लड़की मेरी पोती चलो अच्छी बात चलो उसकी तो बड़ा है मेरा लड़का सबसे छोटा लड़का तो 20 साल का हो गया 20 साल का 20 साल का 22 साल का 26 साल का लड़का 3 लड़का चलो ठीक है आप उनकी शादी भी कर लो हाम्रो कसो नि आन्टी जी मैं तो यहाँ इंडिया आएर कमाएँ मेरा लड़काले र मेरा बाउले भगवान इंडिया आउनु नपरोस् बरु नेपालमै खाऊ उसले गरेर भनेर आफू नेपालमा आएर बरु भाडा धुने आन्टी लड़कालाई यहाँ नभेज्ने मेरा 3टा लड़का 26 साल का 22 साल का 20 साल का लड़का आएर सबभन्दा यहाँ कमाउँछ नि यो त कानमा राखेर ल्याउँछ मेरो लड़काले उनलाई क्यों भेज्छ यहाँ सही बात है वो कहीं ऑफिस में लग जाएगा त्यही हो है ना पढ़ाई लिखाई गरेर किया तो कहीं बाबू बन जाएगा कोई ऑफिसर बन जाएगा। मेरा दोस्रो लड़का को तो 30-40 हजार तो ऐसे नौकरी मिला था उसले बोल्छ म पक्की नौकरी खान्छ कच्ची नौकरी खानाको काम र लड़कीसित हलो गरेर फोन गर्नको काम एकै बोल्छ मेरा लड़काले पक्की नौकरी खाने बरु 20,000 40,000 हो पक्की नौकरी खाने आराम से जिंदगी भरी भइगयो अभी करारमा कच्ची नौकरी खाओ ये साल खाओ अर्को साल छुट्टी गएगा यो कामै दियो न सही बात। अभी जुवान में अभी तो 20 साल का में हलो अरे लड़की शादी गरेपछि त फेरि क्या काम फेरि कमाउन पर्यो फेरि बच्चा भएपछि उनलाई कसरी उनलाई बडा गर्ने भन्ने भन्छ मेरा लड़काले। अपनी कहानी सुना के ये देखिए, और इन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और ये चले गए। अब हम चल रहे हैं खेत में, तो वहाँ हमने करना है लकड़ों के लिए जगह, क्योंकि कच्चे लकड़े ला रखी है मम्मी ने, तो उनके लिए जगह। तो चलते हैं। और ये देखिए दादी को, ये दादी है लकड़े, तो वहीं पे जाना है हमने, वहाँ ऊपर चलते हैं। और दोस्तों रास्ता देख सकते हैं आप, ऐसे ही पैर रखना पड़ रहा है। ये देखिए क्या बोले, और यहाँ पे मिन्ना लोगों ने रखे हुए लकड़ी, और वहाँ पे हमने, और दादी को देखो क्या बन रखी है लड़के की तरह। दोस्तों यहाँ पे मम्मी निकाल रहे हैं रस से, इस वाले पे निकालते हैं रस से, इस वाले इस पे वो बांधने के लिए। और मौसम देखिए कुछ इस प्रकार से हो रखा है।
और ये लकड़ी रखने हमने यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे जगह अजीब सी हो रखी है, इसलिए थोड़ा सेटिंग वगैरह करते हैं तो आपको भी दिखाएंगे थोड़ी देर। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा फेस कवर करके रखा हुआ है क्योंकि धूल उड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा यार चले जाते हैं। और घर पे तो पापा बनाएंगे खाना, तो मैं और मम्मी यहाँ करते हैं सेटिंग। उसके बाद जाएंगे हम, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, क्योंकि ताई कह रही थी कि लकड़ियों के लिए जाना है तो मम्मी लेके आएगी। मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि मेरे सर पे दर्द होता है ना, इसलिए। और दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी एक औरत की कहानी, तो वो कुछ बातें बता रही थी अपने घर की। तो ऐसे कह रही थी वो, मतलब नेपाली समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो आराम आराम से बोल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही है। तो वो कह रही थी कि मतलब हम नेपाल के हैं और केदारनाथ में हमारा होटल है, और कुछ इस प्रकार से बोल रही थी। तो मैंने इस वाले साल में 7.5 लाख रुपए कमाए, और पिछले साल में मैंने 4.5 लाख रुपए कमाए। तो कह रही थी कि मेरा पैर टूटा और 1 लाख रुपए उसमें लगे। ऐसे कुछ कहानियाँ बता रही थी वो ताई जी को और ताऊ जी को, और हम भी सुन रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। मैं उसकी कहानी बहुत थी, लेकिन कुछ समझ में आ रहा था उस लेडीज़ की कहानी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तो फिर आपको बताते हैं आगे। तो देखिए, मैं पूरा कवर हो रखी हूँ बिल्कुल मोमडन की तरह। तो देखिए, माँ लगी हुई है काम करने पे, और मैं यहाँ पे खड़ी हो रखी हूँ दोस्तों। और मौसम एकदम धुंधला धुंधला हो रखा है, तो घर उधर छूट गया, हम इधर आ रखे हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से निकलते हैं इस पे रस से, ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार से निकल रहा है रस्सा, एक लकड़ी पे निकल रहा है रस्सा। और ये है गढ़वाली रस्सी। गढ़वाली रस्सी पहाड़ में ऐसे निकालते हैं रस्सी। घर बटे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बटे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जंगल में घुसो तो रस्सी नजर आती है। वो देखिए कितने सारे हो गए हो। ये कुछ इस प्रकार से है रस्सी, और इन पे बांधेंगे हम इन लकड़ियों को, आधा करेंगे। और ये देखिए, तो इसकी ज़रा फ़ोटो भी ले लेती हूँ। तो दोस्तों, अब हम घर पे आ चुके हैं और बैठ गए हैं आराम से। और यहाँ पे देखिए वो भैया लोग भी आ गए, जिनके बारे में मैं बता रही थी, पोस्टर की बात। वोट मांगने के लिए आ रखे हैं। पोस्टर मोमबत्ती इन्हीं का है, इन्हीं को वोट देना है। देखिए, इनसे सुनते हैं। तो सबसे पहले गैस की डिमांड रखिए। गैस डिमांड, अरे गैस डिमांड रखा, मैंने बोली गैस गाड़ी डिमांड रखा। क्या बोली बड़ी तो खबर बात